जय जय श्री राधे श्याम वृंदावन बिहारी लाल की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय, प्रिया कांजू भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आज मैं आप सभी को प्रिया कांजू मंदिर में लेकर के आई हूँ, जहाँ पर दिव्य संत समागम हुआ। जिस प्रकार आप सभी को पता है और मैंने अपने कई वीडियोस में आप सभी को बताया भी है कि छठी करा रोड पर जो बहुत प्रसिद्ध प्रिया कांजू मंदिर है, वहाँ पर अधिक मास और सावन मास के उपलक्ष्य में महाराज श्री के द्वारा 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया गया और आज उसका विश्राम दिवस है। ये आपको कल की कथा का दृश्य मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं भी अपने सद्गुरुदेव भगवान जी से आशीर्वाद लेने के लिए गई थी। कल अमावस भी थी। तो इस सुंदर अवसर पर बागेश्वर धाम के महाराज श्री भी पधारे, जिन्होंने बहुत सुंदर ये देखिए बागेश्वर धाम हमारे सद्गुरुदेव भगवान का स्वागत करते हुए और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तगण श्री प्रिया कांजू मंदिर में आए। और आप सभी से भी मैं ये निवेदन करूँगी, आप लोग जब भी श्रीधाम वृंदावन आए, आप 1 घंटे का समय एक्स्ट्रा लेकर ज़रूर आइएगा। आप लोग प्रिया कांजू मंदिर में आइए और बहुत दिव्य दर्शन है युगल सरकार के, प्रिया प्रीतम के, प्रिया कांजू भगवान के। इतना दिव्य, इतना सुंदर मंदिर है वो, और बहुत सुंदर है वो मंदिर। आप लोग ज़रूर आइएगा। तो ये बागेश्वर धाम के महाराज जी हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए और इस सुंदर अवसर पर हमारे बागेश्वर धाम के महाराज जी ने बहुत सुंदर प्रसंग सुनाए। उन्होंने कहा कि जब दिया ही नहीं रहेगा तो बाती का क्या करोगे। बिल्कुल सही बात है। ये हमारी अपनी दैनिक दिनचर्या में भी लागू होता है, हमारी सोसाइटी में भी लागू होता है, और इसके साथ ही साथ हम जिस भारत भूमि में जन्म लेते हैं वहाँ पर भी ये लागू होता है। हर जगह आप इसका अनेक अर्थ निकाल सकते हो जहाँ पर आपके लिए फिट बैठे। और महाराज श्री ने जितने भी अतिथि गण थे सबको पटका पहनाकर उन सभी को आशीर्वाद प्रदान किया और बहुत सुंदर सी घंटा चुराने की कथा सुनाई उन्होंने। एक भक्त था, बहुत भोला था, तो वो मंदिर में गया, शिव जी के मंदिर में, तो वहाँ पर उसकी नज़र पड़ी कि सोने का घंटा लगा हुआ है, तो वो शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ गया। और इतने में ही भोले शंकर, मैं बहुत आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, और इतने में ही भोले शंकर प्रकट हो गए कि लोग तो आते हैं लोग तो आते हैं, फूल पत्ती जल चढ़ाते हैं, और तुमने तो खुद को ही चढ़ा दिया। तो भक्त इतना आनंदित हो गया कि उसके मन का विचार बदल गया और उसने कहा कि ना, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो शिव जी ने कहा नहीं, तुम्हें तो मैं दूंगा, जब मैं प्रकट हुआ तो मैं तुम्हें दूंगा। तो उन्होंने घंटा, वो सोने का घंटा ही दे दिया। तो ऐसे हमारे शिव भैया जी हैं, शिव भोलेनाथ भगवान शंकर। और इसके साथ ही साथ महाराज श्री ने भी बताया कि जो शिव परिवार है, जिसमें कि माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी, रिद्धि सिद्धि, तो ये जो समस्त परिवार है, शिव परिवार, ये एकता का प्रतीक है। क्योंकि आप लोग कभी ध्यान दे दीजिएगा, कार्तिकेय जी की सवारी मोर है, और शिव जी के गले में सर्प है, और गणेश जी का वाहन चूहा है, और नंदी बैल है। तो ये लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन सब लोग एक साथ रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एकता का प्रतीक है, और जहाँ पर एकता होती है वहाँ पर सब कुछ होता है। तो एकता में बहुत शक्ति होती है। यूनिटी इज़ स्ट्रेंज, ये हम लोगों ने हमेशा सुना है। तो अब इसीलिए शिव परिवार की पूरी तरह से पूजा होती है, शिव भगवान की पूजा होती है, मैया पार्वती जी की पूजा होती है, और गणेश जी की पूजा होती है, कार्तिकेय जी की पूजा होती है, और जो उनकी पत्नी है उनकी पूजा होती है, गणेश जी की पत्नी रिद्धि सिद्धि, उनकी पूजा होती है। तो समस्त परिवार की पूजा होती है। और इस अवसर पर मेरे सद्गुरुदेव भगवान जी ने बहुत सुंदर लाइन कही कि तेरे आने की खुशी कम है मेरे दिल में, तेरे आने की खुशी कम है मेरे दिल में, तेरे जाने से दिल उदास होता है। बहुत सुंदर लाइन उन्होंने कही। आप लोग घर में बैठ के जो भी सुन रहे हो तालियां बजा दीजिएगा। और फिर बागेश्वर भगवान के जो महाराज जी थे, उन्होंने कहा कि हंसा करो हंसाया करो प्रिया कांजू,
बागेश्वर धाम बाके बिहारी जी आया जाया करो, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। ये देखिए सब जयकारा लगा रहे हैं। फिर हमारे पूज्य सद्गुरुदेव महाराज जी ने बताया, उन्होंने कथा को आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि ये जो समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन हमारे जीवन में एक मैसेज देता है कि अगर आपको अमृत चाहिए तो आपको विष पीना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको डायरेक्ट अमृत नहीं मिल जाएगा। तो इसी तरह अगर जीवन में हमें सक्सेस चाहिए तो ये एक छोटा सा बच्चा था, ये देखिए एक छोटा सा बच्चा है जो कि कार्यकर्ता बना हुआ था और इसने बहुत आनंद लिया। बहुत छोटा सा बच्चा है और इसने बहुत बहुत मेहनत की और ये इतने ध्यान से सुन रहा था। कितने बचपन में है ये और इतने ध्यान से ये बच्चा सुन रहा था, इसने बहुत आनंद लिया। तो मुझे ये बच्चा बहुत प्यारा लग रहा था, तो मैंने इसलिए इसको भी लिया कि आप लोग देखिए बच्चों में संस्कार बचपन से ही डालने चाहिए। इसलिए हमारे महाराज जी कहते हैं कि आप अकेले मत आइए, अपने बच्चों को कथा में लाइए। तो सद्गुरुदेव भगवान जी ने बताया कि समुद्र मंथन हमारे जीवन में मैसेज देता है और शिव महापुराण यही कहती है कि जो भगवान शिव के आश्रित हैं उसे संसार की कोई भी विपत्ति डगमगा नहीं सकती। ये बात बिल्कुल सच है। अगर आपका भगवान पे विश्वास है तो आप कभी भी हारते नहीं हो, देर सवेर आपकी विजय होती ही है। लेकिन अगर आपका भगवान पे विश्वास नहीं है तो आप अपने आप को हारा हुआ समझो। और साथ में महाराज श्री ने ये भी कहा कि जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं। हम लोग कई बार कहते हैं हमारा कोई नहीं है, हमारा कोई नहीं है, लेकिन अगर हमारा कोई नहीं है तो हम जीवित कैसे हैं, हम चल कैसे रहे हैं, हम सांस कैसे ले रहे हैं, हम अपने सारे काम कैसे कर रहे हैं। बहुत सुंदर कथाएं महाराज श्री ने सुनाई, बहुत सुंदर कथाएं, लेकिन इतना समय नहीं है कि मैं आपसे वो डिस्कस कर सकूं। और जब अपने आगे और एक चीज़, बहुत सुंदर चीज़ कही जो हम सभी की लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम सभी को याद रखना चाहिए कि जब कोई अपना व्यक्ति आगे बढ़ता है ना तो आप उसको अप्रिशिएट करिए। देखो भजन हो रहा है, मैं भजन गा रही हूँ तो जब कोई अपना आगे बढ़ता है ना तो उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसकी टांग मत खींचिए कि अरे ये आगे बढ़ जाएगा तो अरे वो आगे बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आप भी आगे बढ़ रहे होगे, क्योंकि उसके अच्छे कार्यों से आप भी जाने वाले हो कि ये उसकी बहन है या उसका भाई है या उसके अंकल है या उसकी आंटी है या उसकी फ्रेंड है, उसकी दोस्त मित्र कुछ भी हो, आप उससे जुड़े हुए अगर आप हो तो उसकी प्रोग्रेस में आप भी शामिल हो सकते हो। तो इसलिए आपके सोसाइटी में, आपके मोहल्ले में, आप जहाँ रहते हो या आपके मित्रों में या आपके परिवार में अगर कोई आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हो ना तो आप लोग उसे आगे बढ़ाइएगा। आप लोग उसको पीछे मत खींचिएगा कि नहीं तुम कुछ नहीं कर सकते या तुम कुछ नहीं कर सकती। ये चीज़ें बहुत गलत होती हैं। और साथ ही साथ पूज्य महाराज श्री ने ये भी बताया कि वो बर्बाद नहीं होता जिसका पैसा ख़त्म हो जाता है, बर्बाद तो वो होता है जिसका विश्वास ख़त्म हो जाता है। आप भगवान पे विश्वास नहीं भी करते हैं, लेकिन अगर आपने ये मन में धारणा बना ली कि नहीं अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, नहीं अब तो मैं कुछ नहीं कर सकती, बस आप उसी समय हार जाते हो। पैसे तो कभी भी कमाए जा सकते हैं। तो बहुत सुंदर सी बात महाराज श्री ने कही। दूसरों की खुशी को देखकर हमें जलना नहीं चाहिए। दूसरों की खुशी को देखकर जलना भी एक कुकर्म है। एक कुकर्म वो नहीं होता, गंदा काम वो नहीं होता कि आप किसी को गाली दे दें या किसी के लिए अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करें। गंदा काम वो भी होता है कि आप किसी से ईर्ष्या करें। तो इसलिए हमें किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। और भगवान हमें कष्ट इसलिए देते हैं कि हमारा प्रारब्ध कट सके। कितनी सुंदर बात कही कि भगवान हमें तब कष्ट देते हैं जब हमारा प्रारब्ध कट जाए, और क्योंकि प्रारब्ध हमें भोगना ही पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल सही बात है। आपको अगर आप कहीं और, अगर जो लोग भगवान के आश्रित नहीं होते हैं तो उन्हें कष्ट कहीं ना कहीं भोगना ही पड़ता है और पूरे विद इंटरेस्ट मिलता है वो कष्ट। लेकिन अगर आप भगवान के भक्त हैं, भगवान को आप प्रिय हैं, तो वो कष्ट आता है लाइफ में, कब आता है कब चला गया वो पता नहीं चलता। तो इसलिए कभी भी विपत्ति पड़ने पर आप लोगों को या हमको किसी को भी घबराना नहीं चाहिए। तो इस तरह की अनेक प्रसंग सुनाए महाराज श्री ने और बहुत आनंद हुआ कथा में। बहुत भीड़ थी, बहुत सारे लोग आए थे। और बोलो बाके बिहारी लाल की जय, बोलो प्रिया कांजू भगवान की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने मैया की जय। तो बहुत सुंदर सुंदर भजन हुए और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अभी चल रहा है। तो अगर
आप सभी लोग आना चाह रहे हैं तो आप लोग ज़रूर आइए। अभी तो अधिक मास समाप्त हुआ है, लेकिन सावन तो अभी चल रहा है, तो आप लोग प्रिया कांजू भगवान के दर्शन करने ज़रूर आइए। श्रीधाम वृंदावन ज़रूर आइए अपने परिवार के साथ में। भीड़ को देखते हुए जहाँ पर भीड़ कम हो आप लोग वहाँ पर दर्शन ज़रूर करें, क्योंकि ये जो दर्शन है सावन मास में ये आपको करने ही चाहिए, ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप भगवान से जुड़ते हो तो हमारे कष्ट कटने शुरू हो जाते हैं। और कल महाराज श्री ने ये भी बताया था कि 33 पुआ का दान करना चाहिए आज के दिन, क्योंकि अमावस भी है। तो 33 पुआ का बहुत सारे लोगों ने दान किया होगा। तो इसलिए कथाएँ हमें जीना सिखाती हैं कि हम अगर विपत्ति पड़े, हम हार जाएँ तो हमें क्या करना चाहिए, हमें किस तरह से भगवान का भजन करना चाहिए, किस तरह से हमें दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए। हमें किसी से भी जलना नहीं है डियर, किसी से भी नहीं जलना है। कोई भी अगर कोई गलत रास्ते पे जा रहा है तो अगर आप उसको रोकते हो तो कहीं ना कहीं ये भी आपका भजन है। और अगर कोई अच्छा काम कर रहा है और अगर आप जलते हो तो ये जो भी आपका भजन किया हुआ है वो भी खराब हो जाता है, क्योंकि वो जो भी अच्छा काम कर रहा है वो प्रिया कांजू सरकार अपने माता पिता और अपने सद्गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से कर रहा है। हम और आप किसी को भी अच्छे कार्य के लिए प्रेरित नहीं कर सकते। तो इसलिए बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हम दूसरों के लिए कहते हैं कि अरे ऐसे इसने कर दिया, ऐसे इसने कर दिया। नहीं, अगर कोई आपकी वजह से अगर कोई निकल रहा है ना तो आप उसको निकालिए मुसीबत से, आप उसका हाथ थाम लीजिए कि हाँ ये मुसीबत में है, भगवान ना करे कल को मेरे ऊपर भी कोई मुसीबत आ जाए। तो बहुत सारी ये कथाएं हम लोगों को बहुत कुछ ना कुछ मैसेज देती हैं कि हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए, जीवन में कैसे हम तरक्की कर सकते हैं, जीवन को कैसे हम और अच्छा बना सकते हैं। और बहुत सुंदर सुंदर कथाएं भी उन्होंने सुनाई महाराज श्री ने। और शिव महापुराण का जिस प्रकार से कल 30 दिन से मतलब 1 महीने से लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है, उसमें से श्रीमद् भागवत कथा हुई। मैंने वहाँ एक बार श्रीमद् भागवत कथा भी अटेंड की थी, मैंने वो भी आपको दिखाई थी, वीडियो मैंने शेयर किया था। तो अब जब भी कुछ कहीं पर भी कथाएँ होती हैं तो आप लोगों को बढ़ चढ़ के जाना चाहिए, सुनना ही चाहिए, क्योंकि ये कथाएँ आपके जीवन में बहुत प्रभाव डालती हैं, मरे हुए को ज़िंदा करती हैं ये कथाएं। और ये देखिए इसी समय हमारे बीच में नीम करौरी बाबा जी से नाम प्राप्त करने वाले महाराज श्री मारुति नंदन जी भी कथा में पधारे, तो उन सभी का भी स्वागत हुआ। कल कहते हैं संत दर्शन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। तो संतों का समागम अगर हो जाता है और संतों का कोई विशेष पर्व में अगर उनका हो जाता है आगमन, तो समझिए वो जीवन धन्य हो जाता है। और इतना सुंदर अवसर, अधिक मास, सावन मास, ऊपर से अमावस्या, ऊपर से शिव महापुराण की कथा, ऊपर से शिव सद्गुरुदेव भगवान जी का सानिध्य, और उसके बाद इस तरह से संत महात्माओं का भी अगर आगमन हो गया है और अगर आपने उनके दर्शन कर लिए तो कहीं ना कहीं जीवन की सार्थकता इसी में है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में, देखो परेशानियां तो कभी कम होने वाली नहीं है, परेशानियों को कम नहीं किया जा सकता है, टाला जा सकता है, कम नहीं किया जा सकता। और इसको भी कम किया जा सकता है अगर आप निरंतर कथाएं सुनते हैं, निरंतर सत्कर्म करते हैं, दूसरों की निंदा चुगली नहीं करते हैं, मन से भी दूसरों के लिए ऐसा सोचते हैं कि इसका कल्याण हो जाए। हमने कहा ना, किसी से हमें जलना नहीं, किसी से द्वेष नहीं रखना है, क्योंकि जब हम द्वेष किसी से कर रहे होते हैं तो उसी समय कोई ना कोई हमारा भी द्वेष कर रहा होता है। जिस समय हम किसी की निंदा कर रहे होते हैं उस समय कोई ना कोई हमारी भी निंदा कर रहा होता है। जिस समय हम किसी के लिए गड्ढा खोद रहे होते हैं उसी समय कोई ना कोई हमारे लिए भी गड्ढा खोद रहा होता है। और जिस समय हम किसी का अच्छा सोच रहे होते हैं तो उस समय कोई ना कोई हमारा भी अच्छा सोच रहा होता है। तो इसलिए हम लोगों को कभी भी इन सब चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, और हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम आगे से आगे कैसे बढ़ें, किस तरह से आगे बढ़ें। और ये सोचते हुए हम लोगों को कार्य करना चाहिए, और उसके बाद हम लोगों को हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, और साथ में साथ ये सोचना चाहिए कि अगर कोई तरक्की कर रहा है तो हमें उसको आगे बढ़ाना है, ना कि उसको उल्टा सीधा बोल के हमें उसको पीछे करना है ना। तो ये सारी चीज़ें हम सभी को ध्यान रखनी है। और इस तरह से महाराज श्री ने बहुत सारे प्रसंग सुनाए, जिनको सुन के हम आनंदित हुए। सारे भक्तों ने भजनों का आनंद लिया, भजनों पर सब लोग नाचे कूदे, खूब आनंद हुआ। और कथा के बाद श्री धाम की, वृंदावन की परिक्रमा भी हम लोगों ने की।
और आप लोगों से भी यही निवेदन है, थोड़ी सी भीड़ कम हो जाए श्री धाम में, तब आप लोग ज़रूर आइए। और आप लोग जब भी आएँ प्रिया कांजू भगवान के दर्शन ज़रूर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों को कथाओं के माध्यम से ये मैसेज मिलता है कि ईश्वर के दर्शन से हमारे कष्टों की निवृत्ति होती है। तो जब अगर आपको अपने कष्टों को काटना हो तो आप श्री धाम वृंदावन ज़रूर आइए, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अनेक लीलाएं की हैं, जहाँ पर राधा रानी ने अपनी अनेक लीलाएं की हैं। तो आप लोग सभी लोग ज़रूर श्री धाम वृंदावन आएँ और श्री धाम वृंदावन में आकर के अपने जीवन को कृतार्थ करें। कहते हैं कि मनुष्य योनि पाने के बाद एक बार आपको ज़रूर श्री धाम वृंदावन की इस पावन धरा पर आना चाहिए, क्योंकि यदि आप अब देखिए हमारे बागेश्वर भगवान जो बागेश्वर धाम से महाराज जी आए थे, उनका प्रस्थान हो रहा है। वो जाएंगे अब, क्योंकि उन्होंने बहुत समय दिया और सभी भक्तों ने बहुत अच्छे से दर्शन किए, तो अब ये जा रहे हैं। तो आप सभी लोग भी अपने अपने घर में जहाँ से भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग इनको विदा कीजिए। ये जा रहे हैं, इनकी अगली कोई कथा है और ये जाएंगे और उसके बाद महाराज श्री सद्गुरुदेव भगवान अपनी कथा को आगे बढ़ाएंगे। और ये कथा बहुत देर तक अभी चलने वाली है, क्योंकि महाराज श्री अपनी कथा को कभी अधूरा नहीं छोड़ते। वो समय वो कहते हैं कि मैं कथा समय देखकर नहीं करता, बल्कि मैं भक्तों का मन देखकर कथा करता हूँ। और देखिए कथा होने के बाद हम लोग भी जा रहे हैं, हम लोग भी अपने घर प्रस्थान करेंगे। आज बहुत आनंद हुआ, माता पिता के आशीर्वाद से, श्याम सुंदर श्री यमुने मैया के आशीर्वाद से आज हम लोगों को भी सद्गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और 3-4 घंटे तक हम लोगों ने भी कथा की और बहुत सारे लोग मिले, सबसे राधे राधे हुई। और श्री धाम वृंदावन में अगर आपको कथाएं सुनने को मिल जाए और वो भी अपने सद्गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से कथा सुनने को मिल जाए, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट आप इसको कह लो। और ये देखिए यहाँ से सारे भक्त, सारे श्रद्धालु भक्तगण निकलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, सब लोग निकल रहे हैं और हम लोग सभी अब यहाँ से प्रस्थान करेंगे। तो आप लोगों से फिर से एक विशेष आग्रह है कि आप लोग जब भी श्री धाम वृंदावन आएँ, एक बार पता कर लें कि यहाँ पर कैसी भीड़ चल रही है। भीड़ को देखते हुए ही आप लोग आएँ, क्योंकि भीड़ में अगर आप फंस जाते हैं और कोई हादसा हो जाता है तो वो भी चीज़ें ठीक नहीं है। तो इसलिए आप जब भी आएँ तो भीड़ को ध्यान में रख के श्री धाम वृंदावन आएँ, लेकिन आएँ ज़रूर। ज़रा सी भीड़, जैसे भी भीड़ कम होती है, आप सभी लोग आएँ, अपने परिवार के साथ में आएँ। और लेकिन वृंदावन जब भी आएँ तो अगर बच्चे साथ में हैं तो उनके बैग में स्लिप डाल दीजिए, बुज़ुर्ग साथ में हैं तो उनके बैग में स्लिप डाल दीजिए। और कोई भी गोल्ड की ज्वेलरी ना पहन के आएँ। और जब भी कभी किसी भी मंदिर में दर्शन करने को जाएं तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अपना पैन कार्ड या जो भी आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब लेकर के ना आए, क्योंकि रास्ते में आप जहां पर ठहरे हुए हैं वहाँ पर उन चीज़ों को रख दें। और मंदिर में भी जब भी जाएं तो बहुत ज़्यादा कैश कैरी करके ना चलें। जहाँ जितना वहाँ पर देना है, जो भी आपने श्रद्धा बनाई है वो वहाँ पर आप ज़रूर ले जाएं, लेकिन एक्स्ट्रा ले करके ना जाएं, क्योंकि मंदिर में भी और हर जगह भी इतनी भीड़ होती है कि आप ज़रा सा भी इधर उधर होते हैं तो बहुत सारे भक्तों का ऐसा होता है कि मेरी बैग चली गई, मेरी चेन चली गई। तो इसलिए आपको पहले से सबको इन्फॉर्म करता रहता है कि आप लोग अपने सामान की सुरक्षा स्वयं कीजिए। तो अगर आप अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करते हैं तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो आप पहले से ही प्रिपेयर होके आएँ कि आपको क्या ले जाना है, क्या ले नहीं जाना है, तब आप आएँ। उसके अलावा आप लोग ना आएँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दूंगी अपनी वाणी को विराम। आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें और अपने सद्गुरुदेव भगवान का ध्यान रखें। इसके साथ ही साथ अगर आपको किसी की भी हेल्प की ज़रूरत हो, आप उसकी हेल्प ज़रूर करें, क्योंकि जब आप किसी को खुश करते हैं तो कोई ना कोई आपके लिए भी खुशी ढूंढ रहा होता है। तो अपना ध्यान रखिए। ब्रजकनिका आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करती है। राधे।